लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, कारक का सामान्य अध्ययन किया। आज हम सभी कारकों का एक साथ अध्ययन करेंगे और एक एक नई बिंदु लेंगे। जैसे एक प्रत्यय ले लिया, उपपद विभक्ति ले ली, इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं शब्द लेता हूं अभीतय। अभीतय का मतलब होता है दोनों और। दोनों और, अभीतय का मतलब होता है दोनों और। अब साथियों, अभीतय से पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। अभीतय जब शब्द आ जाता है तो उससे पहले हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। द्वितीय विभक्ति बोले तो कर्म कारक का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे लिखता हूं विद्यालय के दोनों तरफ बगीचा है। विद्यालय के दोनों तरफ बगीचा है। अब यहां पर दोनों और या तरफ एक ही बात है, ठीक है। किसकी तरफ? विद्यालय के दोनों तरफ, इसकी बात कर रहे हैं। अब साथियों, अभीतय जब शब्द आ जाता है दोनों तरफ, दोनों तरफ का मतलब अभीतय, इससे पहले जो शब्द आएगा वो द्वितीय विभक्ति में आएगा। चाहे यहां पर कोई भी कारक चिन्ह हो, जैसे के है, का, के, की, ये संबंध का कारक चिन्ह है, लेकिन दोनों तरफ के स्थान पर हम अभीतय का प्रयोग करेंगे और अभीतय से पहले जो शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये एक नियम है। तो हम वाक्य क्या बनाएंगे? तो द्वितीय विभक्ति साथियों क्या होगी? विद्यालयम। विद्यालयम अभीतय, इस प्रकार से विद्यालयम अभीतय, विद्यालय के दोनों तरफ क्या है? बगीचा है। तो लिखेंगे उद्यानम अस्ति। उद्यानम अस्ति क्या है? बगीचा है। तो विद्यालयम अभीतय उद्यानम अस्ति, विद्यालय के दोनों तरफ बगीचा है। अब यहां पर उद्यानम का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि होने के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो भी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो, वहां पर हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विद्यालय के दोनों तरफ बगीचा है। दूसरा सेंटेंस ऐसा ही देखते हैं कि सड़क के दोनों तरफ वृक्ष हैं। वृक्ष हैं, ये सेंटेंस है। सड़क के दोनों तरफ वृक्ष हैं। सड़क को क्या कहेंगे संस्कृत में? राजमार्ग। तो क्या लिखेंगे? राजमार्गम। द्वितीय विभक्ति लिखेंगे राजमार्गम, जैसे रामम। और यहां पर दोनों तरफ का मतलब अभीतय। अभीतय एक तरह से अव्यय है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहां पर अभीतय आया और इधर क्या लिखा? द्वितीय विभक्ति कर्म कारक राजमार्गम। राजमार्गम अभीतय, राजमार्ग के दोनों तरफ क्या है? वृक्ष हैं। कितने वृक्ष हैं? बहुत सारे। तो वृक्ष है एक वचन, वृक्षौ द्विवचन और वृक्षाः बहुवचन। यहां पर लिख दिया वृक्षाः बहुवचन है। तो होने के अर्थ में अस्ति, स्तः, सन्ति। सन्ति यहां पर क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब सन्ति क्रिया का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि जो वृक्ष है वो प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। आप कहेंगे प्रथम पुरुष और बहुवचन कैसे है? तो साथियों, अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। ये उत्तम पुरुष के कर्ता है। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, ये मध्यम पुरुष के कर्ता है। ठीक है।
इनके अतिरिक्त जो भी कर्ता है, जो भी नाम है, वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत हम मानते हैं। इसलिए वृक्षाः ये प्रथम पुरुष है और बहुवचन है, इसके अनुसार संति का प्रयोग किया गया है। संति भी प्रथम पुरुष बहुवचन है, अस्ति स्तः संति। ठीक है, तो राजमार्गम अभितः है, वृक्षाः संति। राजमार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, अभितः से संबंधित ही, जैसे मंदिर के चारों तरफ पौधे हैं। मंदिर के चारों तरफ पौधे हैं। मंदिर के दोनों तरफ, मंदिर के दोनों तरफ पौधे। चारों तरफ का भी हम सेंटेंस देखेंगे। पहले दोनों तरफ के हम सेंटेंस जाने, अभ्यास करें, जिससे संस्कृत में कोई गलती न हो। तो दोनों तरफ का मतलब अभितः। अभितः का मतलब दोनों और दोनों तरफ। इसके पहले जो शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग किया जाएगा। मंदिर को क्या बोलते हैं? देवालय है। जैसे राम है तो रामे रामो रामा और रामम। देवालय है, देवालय, देवालयाः, देवालयम। तो यहां पर लिखेंगे देवालयम। देवालयम अभितः क्या है? पौधे हैं। कितने पौधे हैं? बहुत सारे हैं। पौधे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पादपः। एक वचन पादपौ द्विवचन और पादपाः बहुवचन। यहां पर लिखेंगे पादपाः और यहां लिखेंगे साथियों संति। उसी प्रकार से, ठीक है, पादपाः प्रथम पुरुष बहुवचन है और प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हम करेंगे संति। तो देवालयम अभितः, मंदिर के दोनों तरफ पादपा संति, पौधे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे बगीचे के दोनों तरफ भवन है। ये सेंटेंस है। अभी तक हम अभितः से संबंधित वाक्य बना रहे हैं। बगीचे के दोनों तरफ भवन है, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? उद्यानम। ठीक है, दोनों तरफ अभितः है। क्या है? भवन है। कितने भवन है? बहुत सारे। तो भवन नपुंसकलिंग शब्द होता है। भवनम, भवने, भवनानि। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? भवनानि, बहुवचन। जैसे फलम, फले, फलानि। उसी प्रकार से भवनम, भवने, भवनानि। उद्यानम अभितः, बगीचे के दोनों तरफ भवनानि, भवन हैं। कितने भवन है? बहुत सारे हैं। कौन सा पुरुष है? भवनानि प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। और प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे अस्ति, स्तः, संति। तो यहां पर संति शब्द का प्रयोग करेंगे। ये क्रिया हो गई संति। तो उद्यानम अभितः, बगीचे के दोनों तरफ भवनानि संति, भवन है, भवन है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, पिताजी के दोनों तरफ उसके पुत्र हैं। ये सेंटेंस है, पिताजी के दोनों तरफ उसके पुत्र हैं। ठीक है, अब यहां पर पिताजी को क्या बोलते हैं? जनक है। ठीक है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति कौन सी होगी? जनक है, जनकौ, जनका प्रथमा विभक्ति। और नेक्स्ट लिखेंगे जनकम, पिताजी के। तो यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे जनकम। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पर हम लिख रहे हैं अभितः है। अभितः जब आता है तो इससे पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जनकम अभितः का मतलब पिताजी के दोनों तरफ के जो परसर्ग है वो जोड़ दिया जाता है। पिताजी के दोनों तरफ उसके पुत्र हैं। उसके किसके पुत्र हैं? यहाँ जो उसके शब्द है इससे स्पष्ट नहीं होता
कि यहाँ पर पुल्लिंग का सर्वनाम शब्द लिखें या स्त्रीलिंग का सर्वनाम शब्द लिखें। जब स्पष्ट नहीं होता है तो वहां पर हम पुल्लिंग का शब्द लिखेंगे। तत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा, तस्य तयो तेषां, तस्य एक वचन, तयो द्विवचन, तेषां बहुवचन। तो तस्य का मतलब उसके, संबंध का। तस्य उसके क्या है, पुत्र हैं, बहुवचन है, देखो पुत्र हैं बहुवचन। तो पुत्र है एक वचन, पुत्रौ द्विवचन, पुत्राः बहुवचन। तो यहां पर लिखेंगे पुत्राः सन्ति, पुत्राः सन्ति। ये बन गया सेंटेंस। जनकम अभितय पिताजी के दोनों तरफ, तस्य पुत्राः उसके पुत्र, सन्ति हैं, पिताजी के दोनों तरफ उसके पुत्र। नेक्स्ट सेंटेंस हम इसी प्रकार का और बनाते हैं। जैसे पिताजी के दोनों तरफ मेरे पुत्र हैं, इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाए। ठीक है, पिताजी के दोनों और मीन्स तरफ एक ही बात है, मेरे पुत्र हैं, पुत्र हैं, पिताजी के दोनों और मेरे पुत्र हैं। तो क्या लिखेंगे, जनकम द्वितीय विभक्ति एक वचन, नेक्स्ट लिखेंगे अभितय, पिताजी के दोनों तरफ किसके पुत्र हैं, मेरे। तो क्या लिखेंगे, मम, मम मीन्स मेरा, मेरी, मेरे। तो यहां पर लिखेंगे मेरे कि पुत्र हैं, तो बहुवचन हो गया पुत्राः, पुत्र है, पुत्रौ पुत्राः सन्ति। ये सेंटेंस बना हमारा, जनकम अभितय मम पुत्राः सन्ति, पिताजी के दोनों तरफ मेरे पुत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अध्यापक के दोनों तरफ बालक हैं, अध्यापक के दोनों तरफ बालक हैं। तो यहां पर दोनों तरफ का मतलब अभितय साथियों, अभितय अध्यापक के, तो अध्यापक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे अध्यापकम, अध्यापकम, अध्यापकम अभितय, अध्यापक के दोनों तरफ क्या है, बालक हैं। तो बालक है, बालकौ बालकाः, यहां पर लिखेंगे प्रथमा विभक्ति बहुवचन बालकाः, और यहां पर लिखेंगे साथियों सन्ति, क्योंकि ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, ये प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हमने किया। ठीक है, तो अध्यापकम अभितय, अध्यापक के दोनों तरफ बालका सन्ति, बालक हैं। इस प्रकार का सेंटेंस बना। नेक्स्ट है, जैसे अध्यापिका के दोनों तरफ बालिकाएं हैं। ठीक है, अध्यापिका के दोनों तरफ, अध्यापिका के दोनों तरफ बालिकाएं हैं, ये सेंटेंस है। किसके दोनों तरफ, अध्यापिका के दोनों तरफ। अध्यापिका शब्द क्या है, आकारांत, किसके समान चलता है, बालिका या लता। तो यहां पर द्वितीय विभक्ति लिखेंगे हम, अध्यापिका, अध्यापिकाम अभितय, अध्यापिका के दोनों तरफ कौन है, बालिका है। तो बालिका, बालिके, बालिका, यहां पर बहुवचन लिखेंगे बालिका, और नेक्स्ट लिखेंगे सन्ति। अध्यापिकाम अभितय बालिका सन्ति, अध्यापिका के दोनों तरफ लड़कियां, ये सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, जैसे सेंटेंस हम बोलते हैं कि राम और मोहन के दोनों तरफ, राम और मोहन की दोनों तरफ क्या है, छात्र हैं। राम और मोहन के दोनों तरफ छात्र हैं। सेंटेंस देखिए, राम
और मोहन की दोनों तरफ छात्र हैं। ये सेंटेंस है। किसके दोनों तरफ? राम और मोहन के दोनों तरफ। दोनों तरफ के लिए शब्द यूज करेंगे हम क्या? अभितय। राम और मोहन, तो राम में भी द्वितीय विभक्ति और मोहन में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कैसे? रामम मोहनम से, ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। रामम मोहनम चे अभितय। राम और मोहन की दोनों तरफ क्या है? छात्र हैं। छात्रे छात्रौ छात्राः, बहुवचन लिखेंगे छात्राः और फिर लिखेंगे सन्ति। रामम मोहनम च अभितय छात्रा सन्ति। राम और मोहन के दोनों तरफ छात्र हैं। ये सेंटेंस हम दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे राम और मोहन दोनों को हम जोड़ दें तो द्वितीय विभक्ति द्विवचन लिखेंगे। कैसे? जैसे रामे रामौ रामा, तो औ आ गया, तो राम महुनौ लिख सकते हैं। राम महुनौ, तो द्विवचन हो गया राम महुनौ। इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राम महुनौ अभितय छात्रा सन्ति। छात्रा सन्ति, इस प्रकार से भी सेंटेंस बना सकते हैं। ये कैसे बनेगा देखिए साथियों। जैसे मैं केवल राम शब्द लिख रहा हूं, राम है रामौ राम, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं रामम रामौ। यहां पर दो राम की बात कर रहे हैं। कितने राम की? दो राम की बात कर रहे हैं और आगे है रामा, ठीक है। तो ये जो रामौ है, यहां पर हम क्या लिखेंगे द्विवचन में? जैसे राम और मोहन है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? राम मोहनौ। तो द्वितीय विभक्ति द्विवचन हुई कि नहीं हुई? द्वितीय विभक्ति द्विवचन हो गई। और ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन भी हो सकती है। अगर प्रथमा विभक्ति द्विवचन होता तो इसके अनुसार ही यहां पर क्रिया का प्रयोग होता। कैसे होता देखिए, वो बताता हूं। जैसे राम मोहनौ विद्यालये पठतः। तो देखिए राम और मोहनौ ये क्या है? प्रथम पुरुष है और द्विवचन है, इसलिए प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया, ठीक है। यहां पर जो राम और मोहन है, मोहनौ है, ये कर्म कारक है और द्विवचन है, इसलिए हम ने यहां पर अभितय का प्रयोग किया। अभितय से पहले हमेशा कर्म कारक आता है, ये हमें जानना है। अभितय से पहले हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। और यहां पर कर्ता क्या है? छात्राः सन्ति, इसलिए छात्रा के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। और इस वाक्य में कर्ता क्या है? राम और मोहनौ। राम और मोहनौ के कारण से द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, इसलिए प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए। जैसे मैं उसके साथ गांव जाता हूं। मैं उसके साथ गांव जाता हूं। ये सेंटेंस है, मैं उसके साथ गांव जाता हूं। तो यहां पर मैं के लिए हम यूज करेंगे अहम। उसके साथ, साथ का मतलब सह, और सह शब्द जब आ जाता है तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो तृतीय विभक्ति क्या है यहाँ पर? तेन। अहम तेन से, मैं उसके साथ कहा जाता हूं? गांव जाता हूं। तो यहां पर क्या लिखेंगे साथियों? ग्रामम, और फिर लिखेंगे गच्छामि। जो भी गंतव्य स्थान होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में जब गम धातु होती है उससे पहले जो शब्द आता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उससे पहले जो गंतव्य स्थान होता है
वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं उसके साथ जाता हूं, कहां जाता हूं, उस स्थान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहां भी जाता है उस स्थान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अहम तेन से ग्रामं गच्छामि, मैं उसके साथ गांव जाता हूं। तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है, सह शब्द के पहले हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीया विभक्ति बोले तो कर्ण कारक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आवश्यक नहीं है कि पुल्लिंग ही हो, तृतीया विभक्ति पुल्लिंग भी हो सकती है, स्त्रीलिंग भी हो सकती है और नपुंसकलिंग भी हो सकती है। मैं उसके साथ का मतलब पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, हम मित्रों के साथ गांव जाते हैं। हम मित्रों के साथ गांव जाते हैं सेंटेंस है। तो क्या बनाएंगे, हम का मतलब वयम, किनके साथ, मित्रों के साथ। तो लिखेंगे मित्रैः सह, मित्रों के साथ। वयम मित्रैः सह, हम मित्रों के साथ गांव जाते हैं। ग्रामं गच्छामि, वयम मित्रैः सह ग्रामं गच्छामि, हम सब मित्रों के साथ गांव जाते हैं। इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। तो साथियों आज हमने देखा अभिधेय से संबंधित वाक्य। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और नया एक बिंदु लेकर के आएंगे। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।